एक साथ ही खोले जाएं। पहली बात तो ये कोविड है और ज़ाहिर मुसल्लम हकीकत है, अब बच्चों को कोरोना से ही बचाना है, लेकिन उनके तालीमी साल का नुकसान भी नहीं करना। किस तरीके से अब आप लोग लेकर चलेंगे? क्या आप सुनेंगे हुकूमत की बात या आप लोग अपनी मनमानी करेंगे? क्या प्लान क्या है आप लोगों का? हमारा कोई प्लान नहीं जी, ये प्लान तो गवर्नमेंट का है और वो प्लान ये है कि इस नस्ल को बर्बाद किया जाए। 2.5 साल बर्बादी में उन्होंने कोई कमी छोड़ी, बड़ी मेहनत के साथ इस नस्ल को बर्बाद करने में अपना भरपूर किरदार अदा की है और अगले 2.5 साल की उनकी प्लानिंग है। पहला साल 85 डेज, दूसरा साल कोविड की नजर, तीसरा साल सिंगल नेशनल करिकुलम की आड़ में सेशन आगे होगा। सितंबर तक इन्होंने इसी तरीके से खींचना है और उसके बाद ये कहेंगे जनाब कि अब चूंकि मार्केट में हमारे पास बुक्स आ गई हैं, लिहाजा अब ये अप्रैल जो है सितंबर होगा। पूरी दुनिया एक तरफ, पाकिस्तान एक तरफ। लेकिन काशिम साहब आप जानते हैं ना कि पूरी दुनिया में ही स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं, वहां पर भी कोविड की इससे ज्यादा खराब सूरत हाल है, वहां भी बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ये बात तो आप जानते हैं। बाहर बच्चे ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनके कन्वेंशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले हैं, चाहे आप यूएसए देख लें, यूरोप देख लें, इवन के जो आपके बाकी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सब में, इवन के बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी आपको जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर अपील पेरेंट्स को की थी कि बच्चों को स्कूल भिजवाएं। बुरे से बुरे हालात में भी इवन के यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक और इन सब ने, इवन यूएनओ ने ये अपील की कि कोविड से बड़ा नुकसान तालीम का नुकसान हुआ है, लिहाजा अपनी बच्चों को किसी भी सूरत में तालीमी अदारे जो बंद नहीं होने चाहिए, तालीम का सिलसिला जारी रहना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि 36 लाख में एक बच्चे के मुतासर होने का खर्चा है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में एक भी बच्चा सीरियस मुतासर नहीं हुआ। सही। इन हालात में होना तो ये चाहिए कि आप जो इंटरनेशनल एडवाइजरीज हैं उनकी सुने, आप अपने रिजल्ट्स देखें। जहां जलसे जुलूस ओपन है जिनको बंद होना चाहिए वो तो बंद नहीं हो रहे। कोरोना फैला नहीं, फैलाया है और हमारे तमाम हुकूमती और अपोजिशन कायदीन ने फैलाया है बड़े बड़े जलसे जुलूस करके। वो प्लेटफॉर्म एजुकेशन का जिसने बेस्ट परफॉर्म किया, हमने पेरेंट को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सिविल सोसाइटी को बकायदा एजुकेट किया। इवन के प्राइम मिनिस्टर असद उमर, शफकत महमूद समेत तमाम वज़रा आला और वज़रा तालीम ने कहा कि कोरोना तालीमी इदारों से नहीं फैला, बेहतरीन एसओपीज का अमल दरामद तालीमी इदारों में हो रहा है। अब भी वो यही कह रहे हैं, लेकिन इंतहा है ये नहीं। मगर जो आपकी पहली बात थी वो मुझे जरा समझा दें दोबारा, मैं नहीं समझ पाई कि हुकूमत क्यों चाहती है ऐसा कि बच्चों के तालीमी साल का नुकसान हो, हमारे बच्चे ना पढ़ें, हमारे बच्चे पीछे रह जाएं, ये हुकूमत क्यों चाहती है ऐसा? देखिए, हर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में दो ही कौमें होती हैं, एक हाकम और एक महकूम। जो हाकम है उनको हमेशा उनको फैसिलिटीज होती है, इनकी औलादें पढ़ रही हैं, ऑनलाइन भी इनके घरों में ट्यूटर आ रहे हैं। महकूम कौन है? हमारे 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, 5 करोड़ जो आम इंसान का बच्चा था उसको भी इन्होंने पिछले 10 से 12 माह से आउट ऑफ स्कूल कर दिया हुआ है। सही। और फिर आप मुझे ये तारीख दर तारीख क्या आपने बच्चों के लिए सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए, आपने बेस्ट एनवायरनमेंट दिए हैं? बच्चा हर जगह जा रहा है, स्वायत्त तालीमी इदारे के वो मॉल्स में है। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि बच्चे और जगहों पर तो फ्रीली जा रहे हैं, सिर्फ तालीमी इदारों में क्या मसला है? और अगर इस तरीके से चलता रहेगा, ये साल भी अगर इस तरह से हमारे बच्चों का निकलेगा तो तालीमी साल का और कितना नुकसान होगा। और तालीम फिर जो बच्चे नहीं इंटरेस्टेड होते वो तो उनको तो मजे लग गए हैं कि वो तो कह रहे हैं अच्छा है फिर हम घर में ही बैठे। शुजात साहब ये मुझे बताइए कि अब ज़ाहिर जो इंजीनियरिंग के तलबा हैं, मेडिकल के तलबा हैं, वो बड़े परेशान हैं। अब ये फिजिकल एग्जाम देने की बात कर दी गई है, लेकिन उससे पहले जो एजुकेशन है, जो अब तक जो उनका जितना सेमेस्टर रहा है वो ऑनलाइन रहा है, ये किस तरीके से कंप्लीट होंगी, ये पेपर्स किस तरह होंगे, इसमें खास से अभी भी इबहम मौजूद है। आप एज एजुकेशन एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं इन मामलात को? देखिए, थैंक यू वेरी मच, अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल इन्होंने जो बात की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की, मुझे सिर्फ यहाँ पे इनकी बात को रिस्पॉन्ड करने दीजिए, फिर मैं एग्जाम के हवाले से बात करूँ। देखिए, ये बड़ा वो होता है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सके। मैं खुद आप ही के चैनल पे बहुत दफा गवर्नमेंट के हम इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन होता ये है कि जब स्कूल एजुकेशन की बात आती है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लार्जर लेवल पे, एक सोसाइटल लेवल पे इंश्योर करे कि कहीं हेल्थ क्राइसिस तो नहीं है। नॉर्मली जो तो जी
शुजात साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, दोबारा हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं। और ज़ाहिर वो जो बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने तालीमी साल को कैसे आगे लेकर चलना है, उसके लिए प्लानिंग क्या है। अगर तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे और इसी तरह ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी तो फिर एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। काशिफ साहब ये बताइएगा, अब ये जो एक हफ़्ता और बढ़ाया गया है और अब ये कहा गया है कि नहीं, अब 18 को नहीं, अब 1 फरवरी से जो है वो तालीमी इदारे जो पहली से 8वीं जमात तक के हैं वो खुलेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्या सोच रही है? इसमें लास्ट भी हमने 15 अगस्त को तालीमी इदारे खोल दिए थे और तालीम का तदरीस का सिलसिला जारी रहा था। विंटर वेकेशन के बाद हमने 11 जनवरी से अपनी तालीम और तदरीस का सिलसिला शुरू कर दिया है। अच्छा। जहां ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है उन स्कूल्स को ये हमने लिबर्टी दी है कि वो चाहे तो फिजिकली बच्चों को बुलाएं ना बुलाएं, पेरेंट्स के ऊपर कोई हरफ नहीं है। 87% हमारा पेरेंट गैलप सर्वे के मुताबिक चाहता भी है, क्या भी रहा है कि हमारे तालीमी इदारे खुले। हमने उनके लिए क्लासेस ओपन कर दिए, फाइनल सेशन चल रहा है, स्कूल्स में एग्जाम हो रहे हैं। वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से एग्जाम में बहुत कम तादाद होती है, डे वाइज अल्टरनेट डेज है। तालीमी इदारे तो इसलिए खोल दिए। बाकी रह गया कि गवर्नमेंट जो है वो अब इसमें मजीद जितना एक्सटेंशन करती जाए, हमने सेशन आगे नहीं करना। अच्छा, ये आपका पॉइंट है कि आप लोग उसी लिहाज से चलेंगे जो आपका प्लान है। पॉइंट टेकन। सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि शुजात साहब रिकनेक्ट हो गए, जरा मैं उनकी बात कंटिन्यू करूं। शुजात साहब जी, आप जरा कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या कह रहे थे? गवर्नमेंट का ये हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि वो बिल्कुल तालीम का नुकसान। दिल्ली गवर्नमेंट को पहले होनी चाहिए, बाद फिर आगे चलें। बहरहाल आपने एग्जाम की बात की तो हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट हमें भी ये कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन पढ़ाया और आप फिजिकल एग्जाम लेंगे। तो एग्जाम तो एक तरीकेकार है जो आपने सीखा है उसको इंश्योर करने का किसी भी तरीके से लिए थे। अगर आपने सीखा हुआ, चाहे ऑनलाइन था चाहे वो प्रैक्टिकल था, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ऑनलाइन को बहाना बना के जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो कि ये बात कर रहे हैं कि फिजिकल एग्जाम नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे लगता है कि मुझे एक मसला हो गया यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए, मैं ये समझता हूँ कि ये स्टूडेंट का एक एक्सक्यूज है। अच्छा। अगर आपने ऑनलाइन भी पढ़ा हुआ है तो कोई इसमें ऐसा कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी ऑनलाइन एजुकेशन अब इतनी रोबोस्ट हो चुकी है, उसमें केस स्टडी मेथड से लेके सिंक्रोनस एसिंक्रोनस बोर्ड्स इतने आ गए हैं कि एग्जाम का कोई भी तरीकेकार हो, स्टूडेंट को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये वही बात है ना शुजात साहब, जो मैं कह रही हूँ कि वो स्टूडेंट, वो तालिब इल्म जो पढ़ाई नहीं करना चाहता, जो तालीम हासिल नहीं करना चाहता, उसको तो एक्सक्यूज मिल गया है और ये एक्सक्यूज तो हमारी गवर्नमेंट ने दे दिया है। अब उनको तो और प्रिविलेज मिलेगा, वो कहेंगे नहीं हम तो नहीं दे सकते, हमारी तैयारी नहीं हुई है, हमारी उस तरीके से कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको लगता है वाकई जो काशिफ साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ये उन बच्चों को एक्सक्यूज दे दिया है इस गवर्नमेंट ने कि नहीं पढ़ना चाहते, अपना तालीमी साल, अपना मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हो तो कर लो? बिल्कुल, देखिए ये बात तो मैं मानता हूँ कि एक एक्सक्यूज उन लोगों को मिल गया जो पढ़ना नहीं चाहते थे। और वैसे भी हिस्ट्री में, इंसानी तारीख में जब तालीम की बात होगी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल की बात होगी, 2020 को सबसे लोएस्ट तस्वर किया जाएगा। वजह यह है कि 2020 में पूरी दुनिया में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत इफेक्ट हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉजिटिव जो फायदा उसका ये हुआ कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे चाहे या स्कूल लेवल पे हमें एक जंप स्टार्ट किया। हम एजुकेशनल जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज थी, शायद वो हम 50 साल तक हम उनको अडॉप्ट ना कर पाते, लेकिन 2020 ने हमें वो जंप स्टार्ट दे दिया और अब हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं। एक एक स्टूडेंट को हम उनकी इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, प्रॉक्टेड एग्जाम ले रहे हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमें एक ऑनलाइन एजुकेशन का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है। गवर्नमेंट को मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम की एक पॉलिसी बना लें और अगर सोशल डिस्टेंसिंग की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बन जाती है, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।